हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी को, खास करके कि निफ्टी का अपना वीकली एक्सपायरी रहता है। तो निफ्टी का मेरा हर दिन है ना डिटेल्ड में एक एक्सपायरी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक हर दिन है ना एक डिटेल्ड में आपको एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल निफ्टी पे है ना अपने को जो दिख रहा है वो दिख रहा है इनसाइड कैंडल, ठीक है। ये दोनों कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे इनसाइड कैंडल, ठीक है। अब इनसाइड कैंडल के बारे में ना मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इनसाइड कैंडल होता क्या है, कैसे होता है। सिंपल इतना आपको समझना है कि इनसाइड का वीकली टाइम फ्रेम पे ये इनसाइड कैंडल बना है तो इसका है ना पावर होगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है उसका धमाका है ना उतना ज़्यादा असरदार होता है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर है ना एक और ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। बट ये ग्रीन कैंडल जो बना है ये अचानक से है ना फ्राइडे को बना है, ठीक है। इससे पहले ये रेड कैंडल बना हुआ था, समझ रहे हैं आप। तो ये अचानक से है ना ये जो फुल ऊपर किया है तो ये लास्ट में है ना रेड रेड से ये ग्रीन बना है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इस जो इनसाइड कैंडल जो बनता है ये कहाँ पे बनना चाहिए, इसका प्लेस ऑफ फॉर्मेशन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्लेस ऑफ फॉर्मेशन है ना कम से कम एक छोटा सा एक रैली के बाद अगर ऊपर में बने तो इसका वैल्यू रहता है, ठीक है। और वो कहीं रेजिस्टेंस के आसपास बने तो और ज़्यादा वैल्यू रहता है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस के आसपास बनता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट है ना यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया है। और इस कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट होता है तो आपके पास यहाँ पे दो टर्म आता है, एक तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, दूसरा इनसाइड कैंडल। मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे है ना आप समझने के लिए दो हिसाब से समझ सकते हो कि एक तो यहाँ पे जब आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे अभी मैं कन्वर्ट करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे है ना कंसोलिडेट हो रहा था और लास्ट में अचानक से है ना एक अच्छा खासा रैली आया और जिसके वजह से ये इनसाइड कैंडल क्रिएट किया है। तो अभी ये जो लेवल है ये कौन सा लेवल है? 24,850, 24,860, ठीक है। जो इस वाले कैंडल का हाई है और इस वाले कैंडल का है ना लो कौन सा है? तो इस वाले कैंडल का लो देखेंगे तो आप नेट 24,000 का लेवल है, ठीक है। तो एक लाइन में है ना 24,000 के लेवल पे भी खींचना चाहूँगा। बट ये ठीक है मेरे ख्याल से क्लोजिंग का जो लेवल है ना, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ध्यान से, तो यहाँ पे है ना ये काफ़ी अच्छा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम करता आ रहा है। देखिए ये रेड रेड कैंडल का सपोर्ट है यहाँ, इस डोजी का सपोर्ट है, इसका भी यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। इसका यहाँ पे क्लोजिंग है, इसका यहाँ पे क्लोजिंग है और इसका यहाँ पे ओपनिंग है। और वापस है ना जो लो लगा था वो इसे कहीं के आसपास तो लो लगा था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का खास करके, जो ऊपर में जाकर के जो ये एक जगह पे बनाया हुआ है और यहाँ पे रुका हुआ है, तो आपको आने वाले टाइम पे है ना एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ है ना एक मूव दिख सकता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा वीकली का पूरा व्यू कि वीकली में इनसाइड कैंडल बना है तो ऊपर भी अगर निकला तो बहुत अच्छा निकलेगा और नीचे भी अगर निकला तो बहुत अच्छा निकलेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो ऊपर के साइड का जो मेरा लेवल है 24,860 का है। अगर 24,860 के ऊपर निकलता है तो सीधा सीधा जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 25,210 का, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो पूरा वीक लग सकता है, एक वीक लग सकता है 25,200 तक जाने में। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मतलब मैक्स टू मैक्स, क्योंकि अपन वीकली टाइम फ्रेम पे है तो वीकली के हिसाब से ही कैंडल बनेगा, ठीक है। अब अपन आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा है ना ईएमए लगा करके देख लेते हैं कि ईएमए पे अपने को क्या बोल रहा है। ईएमए भी है ना बुलिश बता रहा है, ठीक है। सुपर ट्रेंड को भी लगा के देख लेते हैं, सुपर ट्रेंड भी अपने को बुलिश बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सब कुछ बुलिश बुलिश जैसा दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी बेरिश का कुछ चांस सीन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। बट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अभी ये इनसाइड कैंडल है, ठीक है ना। इसके हाई के ऊपर जब ये निकलता है 24,850, 24,870, ठीक है। 24,870 10-20 पॉइंट आप बफर दे करके रखिए, क्योंकि है ना ऊपर से ये है ना फंसा भी सकता है आपको। ऊपर ब्रेकआउट करके वापस अगर नीचे आ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ऊपर में मतलब कहने का मतलब कि 24,860 और 870 के ऊपर में है ना कम से कम 30 मिनट तो है ना मार्केट को क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के ऊपर तब तो एकदम सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आप 30 इंट्राडे करते हैं और तो 30 मिनट के ऊपर भी अगर इसके लेवल के ऊपर आता है तो फिर आप है ना थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। मैं आपको एक और बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बोल रहा हूँ। भाई मेरे बोलने से ट्रेड वगैरह मत ले लेना, ठीक है। मैं भी सीख रहा हूँ जैसे आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि क्या अपने को दिख रहा है, कैसा हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वैसा होगा, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखिए जब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये दिख रहा था कि एक ये टाइट कंसोलिडेशन जोन था, है ना, जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। कि यहाँ पे अपने को कंसोलिडेशन दिखा और ये कंसोलिडेशन जो गड़बड़ किया है वो ये गड़बड़ किया है कि ये जो नीचे आया है ना ये नीचे इसको नहीं आना चाहिए था, समझ गए। ये नीचे आकर के फिर ये ऊपर गया है। तो ये नीचे आकर के किया क्या है, ये नीचे आकर के ये किया है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग है ना पुट सेलर थे, पुट सेल करके रखे हुए थे, क्योंकि सबको चार्ट पैटर्न पता है ना। सबको दिख रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट, सॉरी, हाँ, कि यहाँ से है ना ये पोलैंड फ्लैग बना रहा है, ठीक है।
तो जब इसका इस फ्लैग का जब ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा मूव दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो इस लेवल पे है ना बहुत सारे जो सेलर्स थे, पुट सेलर खास करके इस लेवल पे, उन सब लोगों ने है ना अपना पोजीशन का स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, ठीक है, कि इसके नीचे जाएगा तो अपन निकल जाएंगे। और वही हुआ कि मार्केट ने क्या किया ना कि इनपुट सेलर्स को है ना बहुत ही बुरे तरीके से है ना मार्केट ने फ्राइडे को निकाल करके फेंक दिया है, ठीक है। तो ये अपने को दिमाग में रखना है, समझ गए आप लोग। तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत गड़बड़ हुआ है, बहुत तहलका मचा है, बहुत लोगों का जो खास करके सेलिंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस कटा होगा और बहुत अच्छा खासा उन लोगों को लॉस हुआ होगा, ठीक है। बट ये नीचे तो गया, सबका स्टॉप लॉस ले लिया, अब वापस ऊपर आ गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सतर्क रहना, क्या पता कल को है ना आपको एक गैप अप मिले 25,100 के आसपास या 25,000 के आसपास, और वहां से फिर एक लंबा सा रेड कैंडल बना दे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से है ना अभी यहाँ पे एक जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, वैसे ही आपको है ना हो सकता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख जाए डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप बुलिश का ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए, तो ये डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन ईएमए लगा के देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अपना ईएमए पॉजिटिव बता रहा है, कहीं कोई समस्या नजर नहीं आ रहा। बट कंडीशन क्या है कि इसका हाई ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर इसका हाई ब्रेकआउट नहीं होगा और 30 मिनट का सस्टेन नहीं करेगा तो मेरे समझ से आप लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट 30 मिनट, 45 मिनट या इवन 1 आवर कहूँ तो मैं और अच्छा है कि 1 घंटा आप वेट कर लीजिए, 1 घंटा कैंडल को ड्रामा करने दीजिए, जो करना है उसको करने दीजिए, उसके बाद है ना आप लोग फैसला लीजिए। क्योंकि अभी जो है ना मार्केट काफी क्रिटिकल लेवल पे है, ठीक है। और यहीं से है ना ऊपर जाने का भी चांसेस 90% है अभी के हिसाब से, ठीक है। बट मेरा जो व्यू है वो थोड़ा सा गड़बड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे है ना ये नीचे इतना सारा विक बना है, यानी कि ये जो पुट सेलर का है ना यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लिया है, ठीक है। तो क्या पता यहाँ पे है ना जो भी लोग भी कॉल सेलर होंगे उनका भी स्टॉप लॉस की बारी आ सकती है, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अपने पास हुआ क्या है। देखिए कितना सॉलिड तरीके से आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे है ना लोगों का स्टॉप लॉस खाया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा और शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि आप कैंडल का स्ट्रेंथ देखिए धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आकर ऑलमोस्ट कैंडल का जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो गया है। तो अगर अपन नीचे का व्यू रखेंगे तो मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर कल मेरे को है ना 24,700 के नीचे मार्केट दिखेगा तो मैं है ना एग्रेसिव पुट बाई करूंगा, ठीक है। कॉल सेल भी कर सकते हैं है ना, लेकिन मैं पुट बाई ही करूंगा, ठीक है। अगर मेरे को इस कैंडल के नीचे है ना मार्केट दिखता है तो 24,700 के नीचे अगर मेरे को मार्केट दिखता है तो हम है ना थोड़ा सा नीचे की तरफ का ट्रेड करेंगे। और नीचे का जो मेरा टारगेट होगा वो सीधा 24,600 और 24,500 तक का रहने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा प्लानिंग है कल के लिए, मंडे के लिए, ठीक है। अब 15 मिनट पे देख लेते हैं कि 15 मिनट में अपने को क्या लग रहा है। 15 मिनट पे भी अपने को वही लग रहा है। अपन यहाँ पे एक है ना लाइन खींच लेंगे कि अपने को कब नीचे का व्यू रखना है। तो 24,690 का लेवल मेरे को दिख रहा है, तो मैं 24,690 पे एक लेवल लगा लूंगा 15 मिनट के लिए। और अगर मेरे को इसके नीचे दिखेगा, 24,700 का ही लेवल है ये, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा है ना और एडजस्ट करके अगर यहाँ कर देते हैं, ठीक है, हल्का फल्का बफर लेकर के, तो ये सही रहेगा, ठीक है। 24,692, अगर 24,692 का लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ है ना कम से कम है ना मार्केट को यहाँ तक तो आना चाहिए, 24,530 तक तो आना चाहिए, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होगा, है ना। और अपसाइड का मैं तभी ट्रेड करूंगा जब 24,850 870 के ऊपर है ना सस्टेन करना शुरू करेगा, तभी अपन ट्रेड करेंगे। अगर बाई की तरफ रहेंगे तो स्ट्रिक्ट एसएल मैं फॉलो करूंगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट। नीचे भी रहेंगे तो अपन फॉलो करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मंडे को गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, और गैप डाउन होकर के मार्केट अगर 24,500 से 600 के बीच में खुलता है ना, तो फिर उसका ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख लेना। वहाँ पे हम 15 मिनट के ब्रेकआउट को है ना ट्रेड करेंगे। कहने का मतलब कि अगर मार्केट इस जोन में खुलता है, ये सपोर्ट वाला जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, इसके आसपास अगर गैप डाउन होकर के मार्केट खुलता है तो फिर यहाँ से है ना बायर अगेन है ना एग्रेसिव हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से है ना मार्केट को उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी और मार्केट फिर आपको 24,700 के आसपास तक दिख सकता है। और 24,700 से फिर अगर मार्केट फॉल आता है या ऊपर जाता है फिर वो तब की तब डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए यही है व्यू मेरा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैंने सब कुछ समझा दिया, बता दिया अच्छे से, ठीक है। क्लियर है इतना। अगर कोई डाउट वगैरह आता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस